तो चलिए अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम जो कि एज बेसिस कैसे निकालेंगे। फर्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। 3 years हेंस मतलब 3 साल बाद द फादर एज विल बी 3 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, 2 गुना। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन में गिवन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो एजेस हैं उनको सपोज कर लेते हैं। फादर की एज को हम एक्स सपोज कर लेते हैं और सन की एज हम वाई, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ पर वाई है, वाई। ओके, फादर की एज को हम एक्स लिख लेते हैं और सन की एज को हम वाई लिख लेते हैं, यहाँ पर वाई, वाई। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे प्रेजेंट एज ऑफ फादर मतलब एक्स क्या है, एक्स क्या है, फादर की एज, सन की एज क्या है, वाई। गिवन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर, 3 साल बड़ा है कौन, फादर। एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन सन, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, देन 3 times द एज ऑफ सन। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर मतलब 3 साल बड़ा है, देन 3 times द एज ऑफ सन। तो x प्लस 3 ये क्या हो गई, फादर की एज क्योंकि वो 3 साल बड़े हैं, और ये क्या हो गई, सन की एज, ठीक है। बच्चे की एज ये है और फादर की एज ये है। x प्लस 3 तो 3 साल बड़े हैं वो, तो ये बच्चे की ओरिजिनल एज है, ये फादर की है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि फादर 3 times बड़े हैं, तो क्या करेंगे, 3 times द एज ऑफ सन। सन की एज क्या है, y, फादर की एज क्या है, x। तो फादर की एज x क्या है, 3 times मोर देन एज ऑफ द सन y, ठीक है, क्लियर। अभी हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, ये देखिए, फादर की एज हमेशा बड़ी है सन से, अगर हमें इक्वल करना है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, फादर की एज को एज इट इज रहने देंगे, सन की एज में कुछ ऐड करेंगे, तभी तो ये दोनों इक्वल बनेंगे ना। तो x को ऐसे ही रहने देंगे, तो y में ऐड करेंगे जो भी करेंगे। इसमें क्या ऐड किया था हमने, प्लस 3 years ऐड किया था और इंटू 3 किया था, तो इसी इक्वेशन में ऐसे कर देंगे हम, इस साइड करेंगे, ऊपर तो हमने ग्रेटर देन करके इस साइड किया था ना, तो इधर ऐड नहीं करना, इधर ऐड करना है, तो ये केस साइड है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3y प्लस 3, तो इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन बन के आ गई। नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, 3 years हेंस, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या हुआ, दोनों की एज बढ़ेगी, मतलब दोनों की एज प्लस 3 हो जाएगी ना, 3 साल वो 3 साल वो, दोनों बड़े हो जाएंगे ना 3 साल। तो एक्स, फादर की एज क्या थी x, वो भी 3 साल बड़े हो जाएंगे, और सन की एज क्या है प्लस 3, वो भी 3 साल बड़े हो जाएंगे प्लस 3। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट, द फादर एज विल बी 10 years मोर। फादर की एज क्या है, 10 साल बड़े हैं वो बच्चे से, बड़े हैं ना, तो उनको ऐड कर दिया, 10 साल बड़े हैं वो, ठीक है। फादर एज विल बी 10 times मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ द सन। अभी फादर की एज क्या है ये, बच्चे की एज क्या है ये, तो ये क्या है, ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इससे बड़ी है y प्लस 3, 2 गुना, ठीक है, 2 ला दिया। ये 10 तो पहले से लिखा था, इसको सॉल्व कर लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू, नहीं सबसे पहले इसको इक्वल, सही सेम यही, यहाँ पर तो फादर बड़े हैं सन छोटा है, तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड कुछ नहीं ऐड करना, इधर ऐड करना है, तो वही इस साइड कुछ नहीं ऐड करना है, इसको सेम लिखना है, x प्लस 3 ऐसे लिख देना, जो भी यहाँ पर ऐड किया था वो दूसरी साइड कर देना है, जैसे 10 ऐड किया था इंटू 2 किया था, इस साइड कर दिया, उसको सॉल्व किया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10, तो ये क्या आ गया, x, ये दोनों को माइनस किया,
सॉरी एक्स और वाई को एक साइड लिया, एक्स इसको इधर किया -2y, ये क्या है 16, इसको उधर लेके गए -3, x -2y इज इक्वल टू 13। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, और एक ये। तो क्या किया, बोथ इक्वेशन को लिख लिया, x -2y इज इक्वल टू 3, x -2y इज इक्वल टू 13, ये लिख लिया दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो अभी देखो ऐड करने से कुछ कट रहा है, सेम से है ये x और x, इनको देखो कट हो रहा है ये आपस में, ऐड करेंगे तो नहीं हो रहा। अगर इसको माइनस करें, हाँ माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे। जैसे साइन चेंज कर दिए, माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया, फिर यहाँ पे माइनस, ये दोनों कट हो गए, एक्स प्लस का और एक्स माइनस का कट हो गए आपस में। तो ये क्या है, दोनों को क्या किया, प्लस और माइनस, बड़ा कौन सा माइनस, क्या किया माइनस, साइन कौन सा आएगा, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, यस। तो क्या हो गया, ये -3 वाला साइन आएगा, -y, इधर भी क्या आ गया, दोनों को माइनस किया, 10, साइन कौन सा बड़ा है, -13 वाला, तो माइनस वाला साइन बड़ा है, माइनस का साइन है दोनों साइड, माइनस माइनस कट हो गए, y इज इक्वल टू 10। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू इन दोनों में से, जैसे मैं इसमें पुट कर रही हूँ, x -3y इज इक्वल टू 3, x -3 y की जगह 10 पुट किया इज इक्वल टू 3, x -30 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू उधर जाके प्लस का हो गया 33, ये क्या हो गया, x इधर जाके प्लस का हो गया 30, तो ये क्या हो गया 30 + 3 33। ओके, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज क्या थी उनकी, फादर की होगी x और y, सन की होगी y। तो x की एज, x मतलब फादर कितने ईयर के हैं 33, और y मतलब सन, वो कितने साल के हैं 10 साल के। कितना सिंपल है ये। चलिए एज बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फादर्स एज इज 3 times द sum of ages of his two children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find present ages. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या गिवन है, फादर एज 3 गुना ज़्यादा है किससे, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के एज के सम से 3 गुना ज़्यादा फादर की एज है। तो फादर की एज को हम क्या मान लेते हैं, x, और चिल्ड्रन की एज 2 बच्चे हैं, उनकी एज का सम है, तो ये 2 बच्चे उनकी एज का सम, उसको क्या हमने सपोज कर लिया y। ठीक है, समझ लगी इतनी बात। फादर की एज को हमने एक्सपोज किया, चिल्ड्रन कितने हैं 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन के सम ऑफ एजेस, ये देखिए एक सम दूसरे का, दोनों का ऐड कर दिया तो y लिख लिया उसको। इक्वेशन में क्या गिवन है, फादर की एज कितनी है x, चिल्ड्रन की एज कितनी है y, 2 चिल्ड्रन की अभी हमने सपोज की थी y, क्या है ये 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस। सम ऑफ एजेस को क्या लिखा हमने, एक बच्चे की चिल्ड्रन की एज, दूसरे की, उन दोनों को सम को क्या लिखा y लिख लिया। ठीक है, ये है सम ऑफ एजेस y, हमने y लिखा, सम ऑफ एजेस y 3 टाइम्स है गिवन है। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, फादर बड़ा है बच्चे छोटे हैं, तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो बच्चों वाली साइड कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, फादर वाली साइड कुछ नहीं करना, जो भी करना है बच्चों वाली साइड पे ही ऐड करना है, सीधा सा हिसाब है। फनी सी ट्रिक है बड़ी। ठीक, x इज इक्वल टू, इसको इक्वल करने के लिए x की साइड कुछ नहीं लगाना, जो भी लगाया था दूसरी साइड ही लगाना है ऐसे इक्वल करने के लिए, तो 3y इधर लगा दिया। चलो जी, अब 5 साल के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, 5 साल के बाद क्या होगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 साल के बाद क्या होगा, दोनों की एज बढ़ेगी ना, फादर की एज भी बढ़ेगी और बच्चों की एज भी बढ़ेगी, तीनों की एज बढ़ेगी ना, फादर की एज भी बढ़ेगी और बच्चों की एज भी बढ़ेगी। फादर की एज क्या है x, बच्चों की एज क्या है y, और y में एक तो बच्चा नहीं है 2 बच्चे हैं, तो दोनों की एज बढ़ेगी, +5 तो लिख लेते हैं x + 5 और y + 10, क्योंकि 2 बच्चे हैं, y + 10 हो जाएगा। तो गिवन क्या है 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, तो ये होगी उनकी एज 10 साल के बाद, ये फादर की एज, ये बच्चों की एज, तो 2 times है 2 × x + 5,
वाई प्लस 10। अब इक्वल करने के लिए यही सेम मेथड, एक्स प्लस 5 वाई ऐसे ही लिखना है, जो प्रेजेंट एज है उसको ऐसे ही लिखना है, ऐड किस साइड करना है, दूसरी साइड, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू करके। तो सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, 2y 20, एक्स वाई इधर लेके आए, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5, एक्स माइनस 2y माइनस किया 15। अब x इज इक्वल टू 3y, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3y यहाँ पे पुट कर देते हैं, टू 3y, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15। इसको पुट कर देते हैं 1 में, इधर x इज इक्वल टू 3 इंटू 15, x कितना आ गया 45, ये दोनों वैल्यूज आ गई। ये x मतलब फादर की एज, ये y मतलब दोनों बच्चों की एज, ये देखिए। अब हमें प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, फादर की एज क्या थी x 45, बच्चों की एज y, 2 चिल्ड्रन है, दोनों की एज कितनी है 15, एक बच्चे की निकालेंगे 15/2, 7 इंटू 1/2, एक बच्चे की एज आ गई। कितना सिंपल सा था।